पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 11th में आपने वर्क एनर्जी पावर में मैंने तो आप लोगों को बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ाया था ये वाला टॉपिक वर्क एनर्जी पावर में। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उसको आप कंप्रेस करते हो एफ फोर्स लगा के, तो स्प्रिंग ऐसा कंप्रेस हो जाता है, स्प्रिंग इधर से फोर्स लगाता है एफ स्प्रिंग वाला, और आपने इधर से कौन सा फोर्स लगाया था? एफ। आपके फोर्स को एक्सटर्नल कहते हैं। तो आपके फोर्स ने क्या किया? आपके फोर्स ने स्प्रिंग में, आपका फोर्स गया कहाँ? क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, आपने फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क तो परफॉर्म हुआ, तो वर्क गया कहाँ? तो ये इस स्प्रिंग में स्टोर हो गया। अब अगर आप अपना एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दोगे तो जो ये स्प्रिंग था जो ऐसा लगा हुआ था और इस पे स्प्रिंग फोर्स अभी भी इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये तुरंत क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। मतलब जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। ये वाली बात समझ में आएगी? सो इस तरह से जब आप जैसे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट भी वर्क करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये है मोबाइल है, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने इसको ऊपर उठाया, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही, मैं इसके अगेंस्ट इसको ऊपर उठा रहा हूं, तो मेरा वर्क गया कहाँ? तो ये इसमें स्टोर हो गया। जब ये मोबाइल यहाँ था तो इसके पास कम एनर्जी थी, जब वो मोबाइल यहाँ है इसके पास ज्यादा एनर्जी है। क्यों? कैसे पता चल रहा है ज्यादा एनर्जी है? अगर आप यहाँ से इसको फेंकते तो कम तेजी से स्ट्राइक होता ग्राउंड पे, अगर यहाँ से फेंकूंगा तो ज्यादा तेजी से स्ट्राइक होगा, इसका मतलब है यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं और वो वर्क ऐसा होता है कि हमारा वर्क काइनेटिक के रूप में नहीं निकल रहा है, तो वो वर्क वहां पे स्टोर हो जाता है, उस स्टोर वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज वर्क स्टोर्ड in the form of energy due to configuration या due to position is called potential energy. Definition सबको समझ में आ गई? Definition सबको समझ में आ गई अच्छे से? Okay. अब अपन चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह की होती है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी के कई टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकती है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, mgh, है ना। एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है? 1/2 kx² होती है, स्प्रिंग वाली, है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हाँ भी हम लोग, हमारा जो एम है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने का है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें तो 11th क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हम लोग, अब से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो जैसे अगर अपने पास एक ग्राउंड है, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, अब इस बॉक्स को एक्सटर्नल फोर्स इसको ऊपर उठाता है, तो ये बॉक्स इस तरह से ऊपर चले जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स ने इसको ऊपर उठा के रखा हुआ है, नीचे कौन सा फोर्स इसको खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg का फोर्स इसको नीचे खींचेगा, ऐसे ही होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगा। अब अगर आपने इसको पकड़ के रखा है तो आपने जो वर्क किया वो गया कहां? तो हम बोलेंगे वो वर्क इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क किया गया है वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट किया गया है। तो जब कोई एक्सटर्नल वर्क ग्रेविटेशन के अगेंस्ट किया जाता है और उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से इलास्टिक या स्प्रिंग के अगेंस्ट अगर वर्क स्टोर होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो आप ये अज्यूम करें कि जैसे यहां पर एक प्लस चार्ज है और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज रखा हुआ है। अब किसी तरह इस प्लस चार्ज से इस माइनस चार्ज को मैंने ऊपर उठा लिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिससे ये ऊपर उठ गया, तो इधर कौन सा फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट करेगा ना। तो हमने जो वर्क यहां जो हमने एक्सटर्नल ये लगाया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ये किसके अगेंस्ट लगाया है? इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगाया है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तब जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी समझ में आई क्या सबको? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी निकालते कैसे। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो समझने के लिए हम मान ले कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज। अच्छा, ये क्या होता है कि ये कैपिटल क्यू, अब दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए हमने एक दोनों को प्लस ले लिया है। अब ये एक आर पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको हम खींच कर ले जाते हैं पी पॉइंट तक। तो आप जानते हो, अच्छे से जानोगे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैं कूलाम फोर्स कहता हूँ, जल्दी से समझ में आता है। कूलाम फोर्स लग रहा है, वो अपोज इधर लग रहा है, और हमको अगर इसको पास लाना है तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए हमको? हमारा फोर्स हमको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ना इस पे। ये हमारा कौन सा फोर्स होगा? ये एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा किसके? कूलाम फोर्स के, जो कि बराबर होना चाहिए। अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स लेस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तब कूलाम फोर्स से, तब क्या होगा? बताओ, कोई बता सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जल्दी से बताओ कोई, देखता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैंने जो फोर्स लगा रहा हूं इस कूलाम से कम हुआ तो क्या होगा? एनीवन आंसर? कोई भी आंसर दो जल्दी से। दो जल्दी से आंसर। अरे भाई, ये वाला फोर्स अगर इससे कम हो जाए तो क्या होगा? ये आंसर देना है। इतना आंसर नहीं दे सकते? जल्दी दो आंसर। नहीं, ओसिन का आंसर ठीक नहीं है। अरे भाई, ये एक चार्ज है, ये एक बॉडी है, इसको इधर से भी धक्का मिल रहा है 10 न्यूटन से, और इसको मैंने इधर से धक्का दे रहा हूं 9 न्यूटन से, तो इस बॉडी पे क्या होगा? इस बॉडी पे क्या असर पड़ेगा? ये तो रुक जाएगी ना, जाएगी नहीं कहीं। भाई अगर मुझे इसको आगे ले जाने की जरूरत है तो मुझे कम से कम 10 न्यूटन की जरूरत है ना। तो जितना इधर में लग रहा है फोर्स, उससे अगर कम लगाऊंगा तो ये तो कहीं जाएगा ही नहीं ना, वहीं पड़ा रहेगा, या हो सकता है पीछे भाग जाए। हाँ, रिपेल होगा ज्यादा, ठीक है, कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये वाली सिचुएशन तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उससे तो ये इधर आगे बढ़ेगा ही नहीं, कम से कम ये होना चाहिए। और अगर ये हो गया तो क्या होगा? अच्छा, ये बता सकते हो क्या? अगर ये होगा तो क्या होगा? ये बता सकते हो तुम लोग? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेट फोर्स 11th क्लास में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा? एफ एक्सटर्नल माइनस एफ कूलाम, ये नेट फोर्स हो जाएगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ एक्सटर्नल माइनस एफ कूलाम अपॉन एम। मतलब ये जो चार्ज है ये एक्सेलरेशन के साथ मोशन करने लगेगा। किसके साथ मोशन करने लगेगा? एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। हमारा एम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का है, इसलिए हमने ये बात बिल्कुल
सोच के रखी हुई है कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, कूलॉम फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ऐसा हो जाने से क्या होगा कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब अब हम बॉडी को बिल्कुल स्लोली 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 मूव कराएंगे तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। तो जो भी वर्क है वो केवल और केवल उसकी कौन सी एनर्जी में जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई क्या सभी को? ये इक्वल क्यों रख रहे हैं, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, है ना। ये इक्वल एंड अपोजिट क्यों रख रहे हैं? क्या हो गया पूर्वा, क्या हो रहा है? ये इक्वल एंड अपोजिट क्यों रख रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। और स्लोली क्यों मूव करा रहे हैं, विदाउट एक्सेलरेशन क्यों मूव करा रहे हैं, इतना समझ में आ गया सबको? मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर। यस सर। ओके, अब जरा देखें, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और ये क्यू नॉट चार्ज को इधर ला रहे हैं। कहां से कहां ला रहे हैं, आर पॉइंट से पी पॉइंट तक ला रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा ला रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स करा के ला रहे हैं। अच्छा, इसका जो कूलॉम फोर्स है वो किधर रहेगा, ऐसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो हमारा जो भी वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कूलॉम फोर्स। बोलो ये वाली बात समझ में आती है क्या? भाई जितना वर्क हम एक्सटर्नली करेंगे उसका इसके इक्वल एंड अपोजिट ही तो होगा, क्योंकि हमने दोनों फोर्सेस को कैसा रखा हुआ है, इक्वल रखा हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो हम बोलते हैं कि जब वो पॉइंट आर पे था और उससे जब पी पर आया तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। तो भाई आर पे था तब भी तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, क्योंकि आर पे भी तो कहीं से तो लाया होगा। तो हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, यानी फाइनल, है ना, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्क डन बाय कूलॉम फोर्स। बोलो इतनी चीज समझ में आई क्या? ये बताओ चेंज क्यों निकाला, कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम लोग बहुत लेट करते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, जल्दी जल्दी बताओ ये चेंज क्यों बोला हमने, सीधे यू क्यों नहीं बोल दिया, चेंज क्यों बोलना पड़ा? जल्दी बताओ यार, इतना लेट नहीं करो, जल्दी जल्दी आंसर दो। अरे यार लेट मत करो, तुम लोग बहुत लेट बताते हो। तनेश, सुषमा, सुजल, शुभम, पूर्वा, प्राची, मुस्कान, ओसम, ओसीन, दीप्ति, अभिषेक, अंजलि, अक्षिता, आदित्य, जल्दी जल्दी बोलो यार। ये डेल्टा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ये डेल्टा क्यों बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो, डेल्टा क्यों बोल रहे हैं? हमने सीधे यू क्यों नहीं बोल दिया, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V एक्सटर्नल, ऐसा क्यों नहीं बोल दिया सीधे, डेल्टा क्यों बोला? अरे यार तुम लोग, चेंज, हाँ चेंज क्यों, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट तो हम निकाल ही नहीं सकते ना भैया, एग्जैक्ट कैसे निकालोगे, आर से हम पी पर ला रहे हैं तो यहां से यहां तक का चेंज निकलेगा ना, क्योंकि आर को आर तक भी तो कहीं से लाओगे, दुनिया में कहीं से उठा के तो लाओगे, तो यहां से यहां लाओगे तो फिर चेंज निकलेगा, तो इसलिए हम चेंज ही निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास एक क्यू चार्ज है, मान लिया हम आर से पी तक ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, क्यू नॉट को, ऐसा ला रहे हैं, किसकी मदद से ला रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ला रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, आर टू पी, और ये वर्क कहां से कहां तक हो रहा है, आर टू पी, एक्सटर्नल फोर्स
इनटू dr, है ना। फोर्स का यही फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन एफ डी आर। सबको पता है ना ये फोर्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना। ये तो अच्छे से पता होगा, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखो ये तो हम केवल चेंज निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे केवल पी पर पता होना चाहिए, अगर मुझे केवल पी पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, चेंज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा लेट आर इज इनफिनिट। मतलब मान लिया कि इसको कहां से लाया जा रहा है, बहुत दूर से, बहुत कितना दूर से, इन्फिनिट दूर से। तो जब इन्फिनिट दूर से लाएंगे, अनंत का मतलब ही होता है, इन्फिनिट का मतलब ही होता है कि वहां पे कुछ ना तो कोई फोर्स लग रहा है, ना तो कुछ एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। और इसलिए हम अनंत पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिट पे हमेशा जीरो ली जाती है। तो अगर मैं इन्फिनिट से लाऊं तो मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू पी पर ला रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, यू इन्फिनिट से ला रहा हूं, तब मेरा वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिट टू पी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। क्योंकि एक्सटर्नल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सो वी कैन से यूपी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू पी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज इक्वल, तो अगर मुझे पी पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिट से पी तक लाना पड़ेगा। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तब दो पॉइंट पे लाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे किसी पॉइंट की निकालनी है तो इन्फिनिट से लाना पड़ेगा। इतना समझ में आता है क्या? जैसे मुझे ये दो पॉइंट ले लिया तो ये क्या निकल जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस। लेकिन अगर मैंने यहाँ हाथ रख दिया तो ऑब्वियसली आप कहां से निकालोगे, अर्थ से निकालोगे। अर्थ को जीरो मान लेते हैं तो इसकी हाइट निकल जाएगी। क्यों, इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? देखो, क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ऐसी लिख सकता हूं? जो कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय external force to bring a test charge Q naught। ये Q naught एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट कर रहे हैं ना, उससे पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकालना है इसलिए टेस्ट चार्ज कर रहे हैं। फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P is called electric potential energy at P। बोलो समझ में आ गया क्या? यहां तक डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? इसका डेरिवेशन करें हम लोग? यस सर। पक्का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना। वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में जाके देख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। और चलो चलिए, सो फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गई बात? फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। ये Q है, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है, और ले लेते हैं पीछे इन्फिनिट से लाना है ना, अब तो इन्फिनिट से ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं A और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं B। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? dr। अच्छा, ये जो Q नॉट है, इस पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी इधर, अरे यार, इस Q नॉट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट P चाहिए। तो इंटीग्रेशन अभी हमने डिफाइन किया था, इनफिनिट से कहां तक लाना है अपने को, P पॉइंट तक लाना है, F एक्सटर्नल डॉट dr। ओके,
यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं r मान लेता हूं, तो ऐसा लिख सकता हूं इन्फिनिट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक लाना है f एक्सटर्नल dr, और मैंने लिखा cos 0 डिग्री। जल्दी से मुझे लिख के बताओ cos 0 डिग्री क्यों लिखा, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ cos 0 क्यों लिखा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास उतना। जल्दी बताओ, अरे यार तुम लोग बहुत लेट करते हो, पता नहीं क्यों, क्या होता है। बहुत लेट बताते हो यार, रिस्पॉन्स बहुत लेट देते हो तुम लोग। एंगल नहीं बन रहा है, डायरेक्शन सेम, हाँ एंगल नहीं बन रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, जीरो एंगल तो बन रहा है ना, डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, ठीक है। मान लो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q0Q, यही होता है फोर्स। इस पर ये जो एक्स, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, कूलाम फोर्स के, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही होंगे ना, तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह कूलाम फोर्स ही लिख रहे हैं, अपॉन r² dr, ये लिख दिया अपन ने। अब cos 0 1 होता है, सबको पता है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू r dr अपॉन r², ये हो गया अपने पास। ओके ओके, सो u at p is equal to Q0 अपॉन 4πε0। अच्छा, अब रखेंगे यहाँ पे 1/r² का इंटीग्रेशन सबको पता है, -1/r होता है ना। इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है क्या, बायोलॉजी वालों को समझ में आ गया ना ये, है ना, समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो आप यू कैन गो एंड वॉच माय इंटीग्रेशन वीडियो ऑन यूट्यूब, वहां पर ही मैंने ये सब समझाया है। माइनस को सामने निकाल लिया, 4πε0 ये रख लिया, ठीक है। तो आ जाएगा Q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q0 अपॉन 4πε0, और ये आ जाएगा 1/r, क्योंकि ये इन्फिनिट 0 होता है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन तो यहाँ ऐसे ही आ गया है, दिस इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ना, मॉडुलस यही है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? तो अगर अपने पास एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q0 है, दोनों प्लस है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो निकालेंगे 1/4πε0 Q0 अपॉन r। अगर एक प्लस है और एक माइनस चार्ज है, तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल जो आएगी 1/4πε0 माइनस Q0 अपॉन r। अगर दोनों प्लस है तो पॉजिटिव, दोनों माइनस है तो नेगेटिव, एक माइनस है तो नेगेटिव, और दोनों ही माइनस रहेंगे, अगर दोनों ही माइनस रहे तब भी पॉजिटिव आएगा। क्यों, यहां तक समझ में आया क्या? क्यों, यहां तक समझ में आया क्या? क्यों, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई क्या? ओके, देखो
इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में केवल एक अंतर है। देखो अभी अपन ने ये जो Q था इसके पास एक Q नॉट को लाए कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, लेकिन ये कहां से लेके आए थे, इन्फिनिट से। अगर हम Q नॉट को 1 कूलम कर दें, दैट इज यूनिट चार्ज कर दें, तो जो वर्क डन होगा इन्फिनिट से ये P पॉइंट तक लाने में, इसी को अपन पोटेंशियल कहते हैं कि P पॉइंट। मतलब जो हमारी डेफिनेशन थी, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस Q नॉट को अगर हम इस Q नॉट की जगह लिख दें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट वैल्यू from infinity to a point P is called electric potential। यानी अगर Q नॉट को यूनिट कर दें, मतलब अपने अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हमने इन्फिनिट से P तक लाने में जो वर्क किया है उसमें Q नॉट को डिवाइड कर दें, पर यूनिट चार्ज कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या U P पर जो निकाला था अपन Q नॉट को डिवाइड कर दें तो अपने पास आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0 Q upon R। This will be the formula of potential। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर समझ में आया? पोटेंशियल का मतलब होता है यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है Q नॉट चार्ज को या किसी भी चार्ज को लाने में किया गया वर्क। बोलो ये वाली बात समझ में आती है क्या? बोलो जल्दी से। यस ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? जल्दी से सब लोग मुझे यस या नो में आंसर करें। सब लोग बोले, जितने लोग हैं, 17 18 लोग हैं, सभी लोग मुझे यस या नो में बोले कि क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक। कुछ ऐसा है जो डाउट है? सभी लोग बोले आंसर करके। ओके चलो, ओके इस पे एक आध न्यूमेरिकल में आपको करवाना चाहता हूँ। एक आध न्यूमेरिकल जो बन जाए, देखता हूँ एक आध न्यूमेरिकल मिल जाए। ओके यस, let us take a numerical। देखें आप लोग व्हाट्सएप पे मैंने एक क्वेश्चन भेजा सबको। दिख रहा है क्वेश्चन? क्यों भाई, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको?
बोलो भाई। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है अपने को इसमें, देखें जरा क्या करना है। देखो पहली चीज बोल रहा है उसमें, ए पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज। अभी अपन ने पोटेंशियल का क्या फार्मूला देखा था, 1/4πε0 Q अपॉन R, यही फार्मूला देखा है। इसकी वैल्यू सबको पता है 10⁻9 होती है। Q कितना दिया हुआ है, चार्ज ये दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय कितने सेंटीमीटर, 9। तो सेंटीमीटर को क्या बदलेंगे, मीटर में। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 10⁻9 × 10⁻ कितना बचेगा, -5। तो 4 × 10⁻4 वोल्ट विल बी द आंसर। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये बोलता है वर्क डन निकालना है, ब्रिंगिंग अ चार्ज इतना फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो देखो अगर अपन किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है ना, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकलती है, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी लाते हैं। और जो पोटेंशियल होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो होता है इन्फिनिट टू पी तक लाने में वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इटसेल्फ। तो अगर अपन इन्फिनिट टू पी करें और इसमें Q नॉट इंटू वी कर दें तो यही अपना पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। बात आ रही है ना समझ में, ये वाली समझ में आई ना बात। तो अपन क्या करने वाले हैं, यूपी अगर आपको निकालना है पोटेंशियल, तो क्यू नॉट किस चार्ज को ला रहे हैं आप, इस चार्ज को ला रहे हैं, तो इस चार्ज का बस मल्टीप्लाई करना है 2 × 10⁻�9। और वी कितना दिया हुआ है अपने पास, ये अभी अपने निकाला 4 × 10⁻4, तो 8 × 10⁻⁻5 जूल, एनर्जी की यूनिट जूल। क्या ये वाली चीज समझ में आई क्या, जल्दी बताओ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आए क्या, बताना भैया। ओके अच्छा एक चीज और देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछी, इस तरह के क्वेश्चन जेई और नीट में पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये पूछता है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। बताओ इसमें कहीं आपको इस बात की कोई फिगर करनी पड़ी क्या, किस रास्ते से लाया गया है। अरे भाई आप अमेजन से कोई डिलीवरी लेते हो तो आप उस डिलीवरी को रखते हो तो उससे पूछते हो भैया कहाँ कहाँ से आया है, बताओ किधर किधर से आया, आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी, थोड़ा देख लेते कहीं गड़बड़ तो ना हो गया, ऐसा बोलते हो क्या वहां पे। पाथ पे डिपेंड करता है कि अमेजन की डिलीवरी, आपको क्या मतलब उससे, आपके पास डिलीवरी आना चाहिए बस, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क किया गया है, ये यूपी क्या है, बेसिकली वर्क डन ही है। तो ये जो वर्क डन है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। जब भी कोई वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो उस तरह के फोर्स को अपन कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जिसको अपन कूलाम्ब फोर्स भी कह सकते हैं, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों हो गया, बिकॉज इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक डेफिनेशन आपको अच्छे से अब याद रख लो, वैसे तो 11th क्लास में डेफिनेशन आपको पता हो जाना चाहिए था। दो तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। जो वर्क जिस फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव होते हैं। और जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन, अगर एक बॉडी को मैं सीधा सीधा यहाँ से यहाँ ले जाऊं तो फ्रिक्शन कम लगेगा, लेकिन ऐसा ऐसा घुमा के ले जाऊं तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो फ्रिक्शन का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी चीजें समझ में आ गई क्या, यहां तक समझ में आ गया सबको। Yes.